ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं दोबारा से अपने ही टॉपिक पे आ गई हूँ, जैसे कि हम लोग पहले कर चुके हैं। सूर्य का फल सभी लग्नों के लिए, चंद्रमा का फल सभी लग्नों के लिए। अब मंगल का फल करेंगे सभी लग्नों के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मंगल आखिर है कौन और इस लग्न के लिए मंगल का क्या रोल है। पहले भी हमेशा मैं बोलती हूँ कि डिग्रीज देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि डिग्री के अनुसार प्लैनेट अपना फल दे पाते हैं। तो विषम राशियों में मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 में वो ये विषम राशियों का फल है। 0 से 6 डिग्री वो बाल अवस्था के होंगे, 6 से 12 डिग्री कुमार अवस्था के होंगे, 12 से 18 युवा अवस्था के वो दोनों में होते हैं, चाहे वो समराशि हो चाहे विषम राशि हो। वृद्ध वो 18 से 24 डिग्री के रहेंगे तब रहेंगे, मृत वो 24 से 30 डिग्री के रहेंगे तब। मतलब वृद्ध और मृत में उनके फल जो है काफी कम हो जाएंगे, बाल में भी कम रहेंगे और कुमार में भी मतलब सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देंगे 12 से 18 डिग्री में देंगे। अब सेम समराशियों का भी है। समराशियों में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियां, वहां पे उल्टा हो जाता है। वहां पे ये है 0 से 6 डिग्री वो मृत अवस्था में होंगे। अब यहाँ पे 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था था और 6 से 12 वो वृद्ध अवस्था में होंगे। मतलब वृद्ध अवस्था बोले तो मतलब थोड़ा सा उनके, हम सभी जानते हैं मृत का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते मृत अवस्था में तो बिल्कुल फल ही नहीं देंगे, मंगल जैसा ग्रह अपना फल जरूर देंगे, लेकिन यह है कि फलों में कमी आ जाएगी। ये मकर राशि में 0 से 28 डिग्री के होते हैं। मकर राशि ये है, वहां पे वो उच्च के होते हैं। और कर्क राशि में जो उनकी मित्र राशि है वहां पे वो नीच के होते हैं, 0 से 28 डिग्री ही। मेष राशि जो उनकी खुद की राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि रहेगी कब तक, 0 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक। वहाँ बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, चाहे वो 1 नंबर कहीं भी पड़ रहा हो। तो मतलब वहां पे मंगल जो है अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। अब यहाँ पे मंगल जो है, सबसे पहले मंगल को समझते हैं। मंगल जो है वो साहस, पराक्रम और मेहनत से काम करने वाले, जल्दी से निश्चय लेने वाले, बहुत ज्यादा लॉजिकली करेक्ट होते हैं। जो भी बात होता है वो तर्क से करते हैं और हर बात को मतलब कोई भी बात कहेंगे उसमें मतलब वो ऑलवेज लॉजिकली करेक्ट ही होते हैं। और यहाँ पे ये है कि मेष राशि है तो मेष राशि में मंगल बैठ गए तो मेष लग्न है तो वहां मंगल बैठ गए तो इसको राशि से भी देख सकते हैं। तो वहां पे मंगल कैसा फल देंगे, मतलब जो मेष का जातक होगा, मेष का जातक कैसा होता है, बहुत ज्यादा निश्चय, फटाफट लेने वाला, कोई भी काम शुरू जल्दी शुरू कर देने वाला। कई बार होता है काम को शुरू तो जल्दी कर देते हैं पर काम को खत्म नहीं करते हैं, दूसरा काम शुरू कर लेते हैं फिर। इस तरह का थोड़ा स्वभाव रहता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, उस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। अब मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप लोगों का जो सहयोग है, आप लोगों के सहयोग से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं बीच बीच में मतलब सारी बातों को समझाती भी हूँ। अगर कि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड रिलेटिव को शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो मंगल वाले जातक जो होते हैं थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के बेशक से होते हैं, लेकिन बच्चे जैसा स्वभाव होता है, क्षण में गुस्सा हो जाएंगे और क्षण में शांत भी हो जाते हैं। मेष लग्न के जातक जो है जनरली उनको लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मतलब फिर भी ये सामने वाले को माफ कर देते हैं। उनको पता होता है कि मेरे को यूज किया जा रहा है तो भी वो माफ करके लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, डांट दिया, फटकार दिया, पर थोड़ी देर में सेम वैसे ही हो गया। क्यों? क्योंकि मेष लग्न जो है या मेष राशि हमारे काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, बच्चा है वो अभी, तो इसलिए इस तरह का विचार किया जाता है। तो अब लग्न में मंगल बैठेंगे तो यहाँ पे मंगल जो है, मेष लग्न के मंगल 8वें घर के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं और यहाँ के लग्न के भी स्वामी हैं। कहते हैं लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। अब मंगल यहाँ बैठेंगे
तो कैसा फल देंगे। ये अष्टमेश भी है, लग्न में बैठ गए हैं, 8वें घर से हम आयु का विचार करते हैं, और लग्न के मालिक हैं, यहाँ के भी मालिक हैं, यहाँ बैठ गए तो आयु बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, अब फर्स्ट हाउस से हम अपने पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं। यहाँ पे मंगल बैठ गए तो हमें क्रोधी बनाएंगे, थोड़ा सा सर दर्द आदि की समस्या भी दे सकते हैं, आई साइड भी कई बार परेशानी दे सकती हैं, चोट चपेट का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि मंगल से हम चोट चपेट आदि का भी विचार करते हैं। अष्टमेश है, लग्न में बैठे हैं तो हमें गुप्त विद्याओं की तरफ हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, जो बोलते हैं ऑकल्ट साइंस या बोल सकते हैं, या रिसर्च आदि बोल सकते हैं, या जैसे योगा मेडिटेशन आदि है, उसमें भी हमें इंटरेस्ट हो सकता है, या हम उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस तरह का की स्थिति बनती है। अब मंगल की जो दृष्टि है, मंगल एक क्रूर प्लेनेट है, मतलब क्रूर बोले तो मतलब मैल्फिक प्लेनेट है। तो मैल्फिक प्लैनेट ऐसा कहते हैं कि बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट जो होता है, बेनिफिक प्लैनेट्स की जो दृष्टियां होती हैं वो बेनिफिक होती हैं, और मैल्फिक प्लैनेट्स की जो दृष्टियां हैं वो मैलेफिक होती हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, इनकी जो दृष्टियां हैं, और सूर्य भी, दृष्टियों में थोड़ा सा इनके क्रोध होता है, जिसको बोलते हैं अग्नि होती है, ठीक है। तो अब मंगल की दृष्टि जो है, मंगल एक योद्धा है, जनरली जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। अब ऐसे लोग, पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छे डॉक्टर भी हों, बहुत अच्छे डॉक्टर होने की भी संभावना बनती है, और यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे सेना आदि में भी जा सकते हैं। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है चौथे घर पे पड़ेगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो चौथे घर पे अगर दृष्टि पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमी करेंगे, घर की मतलब अपने क्रोध के स्वभाव की वजह से घर की सुख शांति में थोड़ी सी बाधा रह सकती है, थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। 7th हाउस को देखेंगे, सुख से सुख, मतलब चौथे का चौथा, तो ऑब्वियस सी बात है सभी सुखों में इन्होंने कमी किया। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन हमेशा लड़ाई झगड़े वाला रहेगा, कभी जमेगी कभी नहीं जमेगी, इस तरह का, क्योंकि ये तुला राशि भी है, तो इस तरह की यहाँ पे शुक्र की राशि है, तो पत्नी से मतभेद, लड़ाई झगड़ा संभव रहेगा। लग्न में बैठ के मंगल मांगलिक दोष भी बनाते हैं, उसमें क्या है कि जुपिटर आदि की भी सारी पोजीशन देखनी पड़ती है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक मंगल प्लैनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मंगल की बात करेंगे। यहाँ पे तीसरी दृष्टि अष्टम में पड़ती है, 8वें घर में दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि अच्छी नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ पे ये स्वयं के भाव को देख रहे हैं, मतलब स्वयं की राशि को देख रहे हैं, और ये सम राशि है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि अच्छी रहेगी, मतलब आयु को बढ़ाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर रखेंगे। कमजोर बोले तो सिर्फ चोट चपेट आदि का भय। ये सारे रिजल्ट मिलते कब है, जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो, या नहीं, और साथ में गोचर का भी प्रभाव आ जाए, तो इस तरीके की स्थिति देखने को बनती है। तो ससुराल आदि से भी लड़ाई झगड़ा आदि की संभावना रह सकती है। हो सकता है कि ये लाइफ पार्टनर होता है हमारा, और ये लाइफ पार्टनर का फैमिली होता है, जैसे ये हमारा घर है और ये हमारी फैमिली का घर है, वैसे ही ये लाइफ पार्टनर का घर है, तो ये लाइफ पार्टनर की फैमिली हो गई है। तो लाइफ पार्टनर की फैमिली के साथ दृष्टि की वजह से थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है, लेकिन चूंकि स्वयं की राशि है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। बात करेंगे मंगल जब सेकेंड हाउस में आ जाता है, सेकेंड हाउस से हम किस चीज़ का विचार करते हैं, सेकेंड हाउस से हमारी वाणी का, हमारी आँखों का, हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का, हमारे धन का विचार किया जाता है। अब मंगल यहाँ पे शुक्र राशि के, सम राशि के बैठे हैं। बार बार मैं कहूँगी, मंगल जो है एक मैलेफिक प्लैनेट है, और मैलेफिक प्लैनेट मतलब इनमें काफ़ी क्रोध होता है, काफ़ी आवेश होता है, पर ये लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट होते हैं। अब सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, व्यक्ति जो बोलने का जो नेचर होगा, मतलब जो बोलेंगे वो ऑलवेज सही बोलेंगे, करेक्ट होंगे। धन के स्थान में, कुटुंब के स्थान में बैठे हैं, तो अब वहाँ पे वो बैठे हैं, तो
प्लैनेट जहाँ बैठते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, पर मंगल हैं तो मंगल के तो गुण आएंगे ही आएंगे। कभी कभी वाणी की वजह से परिवार में वाद विवाद संभव है। और यहाँ पे वो सेकंड हाउस में स्पीच के साथ साथ हमारे खान पान का भी विचार करते हैं, तो खान पान में भी तीखा मसालेदार आदि खाने में इंटरेस्ट हो सकता है। आई साइड महादशा अंतरदशा अगर आती है, साथ में गोचर पे भी यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है और मैलेफिक प्लैनेट्स का भी इफेक्ट आ जाता है, तो आई साइड में कुछ न कुछ दिक्कत आने का चांसेस बन जाता है। अब यहाँ पे बैठ के मंगल अपनी 1 2 3 4 अपनी चौथी दृष्टि देखें, लेकिन यहाँ पे मंगल अपने से दूसरे गए हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा अच्छा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रोध की वजह से या कठोर वाणी की वजह से परिवार में बहुत ये हो सकता है। राशि से दूसरे ही गए हैं और अपनी इस भाव से वो सप्तम बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ पे मंगल की एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, तो उनका एक एस्पेक्ट चौथा जो है 1 2 3 4 फिफ्थ हाउस पे है। मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट है और चौथी दृष्टि उनकी हमारे लव अफेयर भाव पे, हमारे संतान के भाव पे, हमारे हायर एजुकेशन के भाव पे पड़ता है। तो यहाँ पे जो उनकी दृष्टि पड़ेगी तो उनकी दृष्टि से मैलेफिक एस्पेक्ट है। हालांकि ये उनकी मित्र राशि की दृष्टि है, लेकिन मंगल का एस्पेक्ट जो है वो उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। तो मंगल का एस्पेक्ट अच्छा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसमें ये है कि जैसे अगर फीमेल की कुंडली है तो महादशा अंतरदशा अगर मंगल की चल रही है, राहु केतु शनि का भी एस्पेक्ट है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम होती है। अगर कि शनि राहु केतु का भी एस्पेक्ट हो गया तो इट मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जनरली मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो हमारा लव अफेयर आदि का भी विचार हम यहाँ से करते हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि मतलब जो अफेयर है जो उसमें थोड़ी सी रुकावट हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा की वजह से लव अफेयर भी टूट जाते हैं। शनि राहु केतु से अगर दृष्टि हो जाए, पांचवा घर हमारा पांचवा घर अगर दृष्टि हो जाए तो उसमें भी परेशानी हो सकती है, हायर एजुकेशन में परेशानी हो सकती है। यहाँ पे यहाँ से देखा जाए तो अपने घर से तो यहाँ यहाँ पे पांचवी दृष्टि हुई, लेकिन ये दूसरा घर जो है दूसरा जो उनकी राशि है वृश्चिक राशि, वहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 7 8 9 10 10वीं दृष्टि हुई। तो ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेगा व्यक्ति, कर्मठ तो होगा, बट परेशानी जो है वो अपनी देगा ही देगा। अब 8वें घर के मालिक हैं, पंचम में दृष्टि है, तो संतान को तो कष्ट दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पे मंगल रहेंगे तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बहुत लॉजिकली बहुत करेक्ट होते हैं, तो बुद्धि बहुत तेज होगी, विवेक बहुत होगा, हर चीज को समझ के जान के तभी करेंगे, बिना जाने समझे नहीं करेंगे, हर चीज में अपना लॉजिक जरूर लगाएंगे और वो ऑलवेज करेक्ट होते हैं। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो एक लॉजिकल प्लैनेट है और वो ये लोग बहुत ज़्यादा कोई भी बात होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब समझ के विचार के तभी करते हैं। अब अगर मंगल की दूसरी दृष्टि की बात करें जो कि उनके खुद के ही घर पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि मतलब दृष्टि जो है, दृष्टि तो सही नहीं है पर अपनी राशि को देख रहे हैं, अपनी राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को हो सकता है कि अन्यत्र मतलब कहीं और से, ससुराल पक्ष से या किसी से कुछ धन आदि की प्राप्ति हो सकती है। और ये लाइफ पार्टनर का जो है, ये हमारा लाइफ पार्टनर है, तो उसके लिए ये हाउस अच्छा नहीं माना जाता, तो इसमें लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज होने की संभावना बन जाती है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसे लोग जो है उनको अब यहाँ पे भी दृष्टि है, लग्न के मालिक हैं, दूसरे में बैठे हुए हमारी वाणी भाव में बैठे हुए हैं और 5वीं दृष्टि हमारी बुद्धि विवेक को देख रहे हैं और फिर उसके बाद हमारी बुद्धि विवेक के साथ हमारे रिसर्च के भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर या बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर या सर्जन होने की संभावना को बढ़ाता है। लेकिन पढ़ाई अगर के महादशा अंतरदशा किसी मैलेफिक प्लैनेट की आ गई, तब ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर बन जाएंगे या सभी रिसर्चर बन जाएंगे, सभी बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर
बहुत हद तक अगर के, जैसे बोलते हैं देश काल पात्र, बहुत हद तक अगर के संभावना बनती है और महादशा अंतरदशा अच्छी आती है, एजुकेशन की आ रही है, तो हायर एजुकेशन लेके बहुत अच्छे डॉक्टर सर्जन बनने के चांसेस बनते हैं। बट यहाँ पे उनकी 8वीं दृष्टि से वो धर्म कर्म भाव को, पिता के भाव को देखेंगे, धर्म गुरुओं के भाव को देखेंगे, लॉन्ग ट्रेवल को भी देखेंगे। तो हमारा धन है और यहाँ पे देख रहे हैं तो धन का व्यय जो है वो लॉन्ग ट्रेवल पे हो सकता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहने की पूरी संभावना है। पिता के साथ उनके विचार नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक लॉजिक के प्लेनेट हैं। वो हर चीज में अपना लॉजिक लगाएंगे। तो पिता के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श ना हो या विचार ना बने, या ऐसा नहीं है कि विचार ना ही बने, यही सिचुएशन रहेगी हमेशा। ये भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से पिता से दूर रहें, तो या परिवार से दूर रहें, ये स्थिति भी देखने को मिलती है। और धन जो है वो लॉन्ग ट्रेवल पे खर्च कर सकते हैं। अब मंगल अगर के तीसरे घर में बैठेंगे, तीसरे घर में जो है मंगल बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध को ये अपना शत्रु मानते हैं, हालांकि बुध इनको सब मानता है। अब यहाँ पे बुध का तात्कालिक मैत्री के रूप में भी देखेंगे, जैसे कि ऊपर मैंने बताया नहीं, शुक्र की तात्कालिक मैत्री में है या शत्रु में है वो देखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो शुक्र अगर के यहाँ पे है, मतलब अपने से दूसरे तीसरे चौथे या 10वें 11वें 12वें, तो तात्कालिक मैत्री होती है। तो अगर तात्कालिक मैत्री में शुक्र के साथ होंगे तो धन और लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा भी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होके यहाँ बैठे हुए, सॉरी दूसरे और सातवें भाव की जो राशि है हमारी, वहाँ पे अष्टम के स्वामी होके बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत आई साइड वगैरह की प्रॉब्लम मैंने बताया। अब यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो अष्टमेश जो है अपने से 9th हाउस में चला गया और लग्नेश जो है अपने से तीसरे घर में चले गए। ये अष्टम के भाव के जो स्वामी हैं ये अब अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी अपने से अष्टम चले गए और लग्न से तीसरे चले गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अपनी एक राशि से तो अष्टम चले गए हैं। हालांकि तीसरे घर में मंगल को कारक माना गया है। क्यों क्यों कारक मानते हैं? तीसरे घर में ही कारक क्यों माना? क्योंकि तीसरे घर से हम पराक्रम का विचार करते हैं और मंगल क्या है? मंगल साहस और पराक्रम ही तो है। तो मंगल अगर साहस और पराक्रम है, लग्नेश तीसरे में चले गए, जातक बेशक से, अब ये बेशक से अपने जिसको शत्रु मानते हैं उसकी राशि में बैठे, पर जातक बहुत ज्यादा साहसी और बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, कभी हिम्मत नहीं हारेगा, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारेगा ऐसा व्यक्ति। और बहुत ज्यादा बस ये है कि अब शोल्डर आदि का भी विचार यहाँ से करते हैं। तो और हमारा सोशल मीडिया आदि जो है, लेखन से रिलेटेड जितने काम है, अब बुध को हम लेखन आदि का कारक माना जाता है। मिथुन राशि है ये। तो यहाँ पे जैसे कि शोल्डर आदि का विचार हम यहाँ से करते हैं, तो ये हो सकता है प्रॉब्लम कि मंगल की महादशा अंतरदशा आ जाए और कहीं से मैल्फिक एस्पेक्ट आ जाए, मैल्फिक गोचर भी आ जाए, तो चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ा देता है। या मंगल की महादशा अंतरदशा आ गई, ऐसा देखने को मिलेगा सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा था, और अगर अचानक से मंगल की महादशा अंतरदशा आ गई तो भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो गया। इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रह सकती है, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, टाइम चेंज होता है। अब मंगल का एस्पेक्ट जो है वो चौथा जो है 1 2 3 4 अपने मतलब छठे घर पे पहुंचेगा। त्रिषडाय तीसरा छठा 11वां, ये मेल्फिक प्लेनेट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अब यहाँ पे इनकी दृष्टि होगी तो ऐसे व्यक्ति प्रबल शत्रु हंता होंगे। उनके जो शत्रु होंगे उनका वो दमन करने में बहुत, मतलब अपने शत्रुओं को खत्म करने में काफी सक्षम होंगे। और यहाँ से अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हाँ, अपने यहाँ से अपने घर से आठवें बैठे हुए हैं। तो ये भी हो सकता है अष्टम के भी लॉर्ड है। अभी इसका विचार भी देखना पड़ेगा। अष्टम के लॉर्ड जो है तीसरे घर में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी यात्राओं में भी जैसे मतलब किसी किसी का होता है कि यात्रा में अगर जा रहे हैं तो कुछ सामान चोरी हो जाना, इस तरह की स्थिति बन जाती है।
तो छोटी मोटी यात्राओं में भी उनकी चोरी का खतरा बना रहेगा। यहाँ से मंगल जो है पिता के घर को देखेंगे, फिर कहूँगी मैं पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वैचारिक मतभेद ही, किन्हीं कारणों से अगर पिता से दूर भी हो गए तो भी मंगल ने तो अपना काम कर ही दिया। उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो 8वें घर पे है, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है। तो ऐसा ये मंगल का एस्पेक्ट मैंने पहले ही बोला, नज़र जो होती है जिसको दृष्टि बोलते हैं। अब ये दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ेगी तो मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि भी मैलेफिक होती है। तो कार्य क्षेत्र पे, कार्यस्थल पे, जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे वर्क प्लेस है, वहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई का सामना इनको करने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मंगल जब चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे घर में मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में आ गए। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है। यहाँ पे मंगल नीच के हो गए, लेकिन और दिशा बल से भी नहीं रहे। दिशा बल जो है मंगल को यहाँ पे मिलता है, तो मंगल यहाँ पे आ गए तो अब ये दिशा बल में भी नहीं है, तो मित्र राशि में चौथे घर में है। चौथे घर में मंगल बैठ गए तो हम सभी को पता होगा कि 12, 1, 4 और 7 और 8 ये जो घर हैं, ये यहाँ पे मंगल होता है तो मांगलिक बोला जाता है। लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि मंगल अगर दूसरे में भी है तो भी मांगलिक, मंगल दूसरे में है तो भी मांगलिक बोला जाता है, क्योंकि कुटुंब वाणी का विचार करते हैं। वहाँ पे इंसान दंगा मचाएगा तो कैसे जमेगा। ठीक है, अब मंगल यहाँ पे बैठ गए तो यहाँ पे बैठ के मंगल मतलब घर आदि, मतलब लग्न से तो चतुर्थ बैठे ना, चौथा घर क्या है, केंद्र, केंद्र है, केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में मैलेफिक प्लैनेट अच्छे नहीं माने जाते, हालांकि ये लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं। तो मित्र राशि में बैठे हैं, बेशक से मतलब यहाँ पे इनको अगर ये 0 से 28 डिग्री के होंगे तो ये नीच के भी होंगे, लेकिन यहाँ पे इनका फल कैसा होगा, व्यक्ति मतलब लग्न से रिलेटेड इनको फल सही मिलेंगे। ये अपने मेहनत पराक्रम के बल पे बहुत कुछ अर्जित करेंगे। क्यों अर्जित कर पाएंगे, उसके पीछे रीज़न है अपनी एक जो उनका डेप्थ नॉलेज, रिसर्च आदि का भाव है। वहाँ से अब ये 9th पहुँच गए हैं और सुख स्थान में पहुँच गए हैं, है ना। सुख स्थान में 9th था, और पिता के घर से 1, 2, 3, 4 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिता के घर से 8 है, माता के घर में बैठे, मतलब माता पिता की सेहत को प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब ऐसा भी संभावना है कि हेल्थ इश्यूज जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाए, इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, मंगल की महादशा अंतर्दशा आती है तो ऐसे में गोचर अगर खराब आ जाता है तो जब मंगल यहाँ पे स्थित होते हैं तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। जैसे लग्न में मंगल के होने से हाई बीपी आदि की समस्या देखने को मिलती है, सर दर्द आदि की। वैसे यहाँ पे मंगल अगर की स्थित होते हैं तो हार्ट से रिलेटेड सर्जरी आदि भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 8वें की मालिक भी हैं। अभी इनकी जो दृष्टि है वो 7th हाउस में पड़ेगी, तो है तो ये शुक्र की राशि, हालांकि शुक्र एक सॉफ्ट प्लेनेट है, वीनस जो है उनको सॉफ्ट माना गया है। अब ये बैठे भी चर राशि में है, मतलब सॉफ्ट राशि में है, अपने मित्र की चंद्रमा की राशि में है। यहाँ पे उनके इनकी तात्कालिक मैत्री चंद्रमा के साथ भी देखनी जरूरी रहेगी, क्योंकि लग्न के मालिक सब अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो घर में तो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं थोड़ा सा क्रोध आ जाना, है ना। बैठे हैं घर में आराम से हैं, शांति से हैं, पर अचानक से कोई बात जो है गलत हुई तो ये गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, फिर ये कुछ बोल पड़ेंगे और फिर थोड़ा सा घर का माहौल ये जो उनका गड़बड़ा सकता है। लेकिन घर, गाड़ी, वाहन आदि के लिए जो निर्जीव वस्तुएं हमारी होती हैं उसके लिए ठीक है। अब यहाँ पे मंगल यहाँ 7th हाउस को देखेंगे, लिविंग कारक तत्व को ही नेगेटिव प्लैनेट्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बना रहे, विचार न मिले, मतभेद बना रहे, ये स्थिति हो सकती है। आए दिन कलह क्लेश का वातावरण हो जाए, मारपीट की भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम के भी स्वामी है, साहस के भी स्वामी है, क्रोध के भी प्लेनेट है, ब्लड के भी प्लेनेट है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मंगल के बैठने से कई बार क्या होता है कि इंसान को जैसे किसी किसी को ब्लड में क्लॉट्स हो जाना या ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा, इस तरह की स्थिति भी कई बार बनती है।
मेरे को एग्जैक्ट बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे फोकस नहीं की थी। अब मंगल की दृष्टि जो है यहाँ से जो है 7th कार्य क्षेत्र पे पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र पे हालांकि यहाँ पे मंगल जो है दिशा बदली होते हैं, सैटर्न की राशि हमें मकर में वो 0 से 28 डिग्री के उच्च के होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं मंगल, मैंने कहा क्रोध की भी प्लेनेट है ना, तो कई बार क्रोध में कुछ वाद विवाद हो गया, कार्यस्थल पे परेशानी हो गई, कोई बात हुई तो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। मेष राशि, मेष लग्न है, मेष लग्न वालों में बर्दाश्त करने की क्षमता वैसे भी नहीं होती है, सही होते हैं इसलिए शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जब मंगल देखेंगे तो जैसे कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस हमारा जो होता है, वर्क प्लेस पे कुछ न कुछ अनबन होने की संभावना बना देते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और महादशा, कोई और प्लैनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है और मंगल यहाँ बैठे हैं तो हम इस चीज़ को कह दें, इस चीज़ को नहीं कहना चाहिए। मंगल की महादशा अंतरदशा गोचर आदि का विचार जरूर करना चाहिए, देश का पात्र का जरूर करना चाहिए। अभी एक हाउस वाइफ है, कहीं जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उनको हम नहीं बोलेंगे कि आपके वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े का चांस रहेगा, आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, है ना। अब मंगल की दृष्टि यहाँ से 11th हाउस में पड़ेगी, जिससे हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, अपने बॉस का विचार करते हैं, अपने मित्रों का विचार करते हैं। तो कई बार उनके साथ भी मेल वगैरह कम ही रहता है, कम ही विचार मिलते हैं। अब लाभ भाव को दृष्ट करेंगे तो इनकम हाउस को भी, मतलब जो हमारा आय भाव को, सॉरी आय भाव को ये अफेक्ट करेंगे। तो आय में भी कभी मतलब थोड़ा कमी ज़्यादा इस तरह की स्थिति देखने को बन सकती है। अब मंगल अगर के यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी अपना क्या बोलते हैं अपनी मित्र राशि में 5th हाउस में। अब यहाँ से तो देखें अगर कि हम लग्न से अगर देखेंगे तो अपने से पंचम आ गए हो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 7, 8, 9, 10 अपने से दसम आ गए। मैंने पहले ही कहा था मंगल एक लॉजिकल प्लैनेट है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये लोग लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही बोलते हैं। अब यहाँ पे मंगल के बैठने से क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ही लॉजिकली सोचने वाले होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ज्ञान के होंगे। वो चीज़ें जो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा होगा उस चीज़ को भी वो समझ जाएंगे। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र और बहुत सक्षम होती है, क्योंकि अब ये रिसर्च भाव के स्वामी है। रिसर्च भाव का स्वामी भी और लग्न का स्वामी और रिसर्च भाव का स्वामी हमारी बुद्धिमत्ता के घर में आके अगर बैठ जाए तो हमारी बुद्धि में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत विवेकी होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे और थोड़े से क्रोधी भी होंगे। क्रोध तो आता ही है मेष लग्न वालों को। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठ गए तो एक चीज़ है कि लव अफेयर आदि और संतान आदि में समस्या दे सकते हैं, या संतान से विचार न मिले, या संतान होने के बाद संतान आपसे दूर रहे, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मंगल बैठ के 8वें घर को देखेंगे, उनकी खुद की राशि है, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तो नहीं देंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि कहीं किसी छोटी मोटी बीमारी या चपेट में आ जाना, या कोई छोटी मोटी सर्जरी, पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक इशू आदि, या हमारा जेनेटिकल ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या दे सकते हैं। बाकी रिसर्च आदि से रिलेटेड कामों में कोई समस्या नहीं आएगी, उसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं ऐसे लोग। अब मंगल की दृष्टि अगर कि यहाँ से दूसरी दृष्टि जो है 11वें घर पे बैठेगी, 11वें घर पे वही बड़े भाई बहन, अपने बॉसेस, अपने सारे फ्रेंड्स, इनके साथ समस्या देखने को मिल सकती है। लव अफेयर में भी थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। मंगल की दृष्टि जो है व्यय भाव पे जाएगी। अब व्यय भाव जो है वो मेल्फिक हाउस है, तो मेल्फिक हाउस पे उनकी दृष्टि जाएगी। तो ऐसे लोग बहुत सोच समझ के मतलब अपना खर्चा करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं का मतलब व्यय का, हॉस्पिटलाइजेशन का, इन सब चीज़ों का मतलब इनके लाइफ में कम मात्रा में रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर के होएंगे भी तो इनमें इतनी क्षमता होगी कि ये उस चीज़ को अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सही कर सकते हैं। अब मंगल अगर के यहाँ पे आते हैं छठे घर में, छठे घर में तीसरे, छठे, 11वें, 12वें मेल फीमेल प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब 6th हाउस में मंगल अगर आ जाते हैं
तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि छठे आठवें का मालिक अब छठे में आ गया, विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो गया, पर लग्नेश छठे में आ गया। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी जो है वो 6th हाउस से चालू होती है, फिर वो धीरे धीरे करके जब बढ़ती है, अगर महादशांतर दशा खराब है तो वो फिर लंबी बढ़ेगी, 8वें घर का रिजल्ट देगी, फिर और बढ़ी तो फिर 12वें घर का रिजल्ट, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल पे खर्चा। लेकिन मंगल की यहाँ पे स्थिति जो है, ऐसे लोग रोग ग्रस्त शत्रुओं पे विजय पाते हैं, बहुत साहसी होते हैं, बहुत निर्भीक होते हैं, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं शत्रु इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये कह सकते हैं, ये एकदम ट्रू वर्ड है, शत्रु इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी शत्रु इनमें इतनी क्षमता होती है कि उसको हरा सकते हैं। बस ये है कि लग्न के स्वामी हैं, छठे में गए हैं, 8वें के भी स्वामी हैं, तो हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ननिहाल यहाँ से हम ननिहाल पक्ष का, अपने मामा का भी विचार करते हैं। तो ये भी हो सकता है लिविंग कारक तत्व। मैं बार बार बोलती हूँ कि लिविंग कारक तत्व को मेलेफिक प्लैनेट्स एस्पेक्ट करें, बैठें, देखें कुछ भी, तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी लाते हैं। तो मामा से हो सकता है विचार न मिले, या ननिहाल पक्ष से हो सकता है विचार न मिले। अब इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ 4th हाउस पे, पिता के भाव पे, या बोलते हैं अपने साधु महात्मा गुरु धर्म और लॉन्ग ट्रैवल के घर पे पड़ती है। तो अब ये लॉन्ग ट्रैवल है तो पिता के साथ विचार न मिलना, या पिता का दूर रहना, या पिता से दूर रहना जैसी स्थिति बनती है। और यहाँ पे जब मंगल है, अभी विपरीत राजयोग, मतलब परिस्थितियाँ तो गड़बड़ आ सकती हैं, हार्डशिप लाइफ में आ सकती है, लेकिन सभी हार्डशिप से जूझने की शक्ति इस मंगल के पास होती है। पिता के साथ विचार नहीं मिलेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ, गुरुओं के साथ विचार नहीं मिलेगा। कभी कोई लॉन्ग ट्रेवल आदि कर रहे होंगे तो उसमें थोड़े बहुत लॉसेस होने की चांसेस बन जाता है। और उसके बाद मंगल की जो एस्पेक्ट है यहाँ पे है, तो व्यय स्थान को देख रहे हैं, तो रोग शत्रु का ही दमन कर देंगे, तो व्यय भी कंट्रोल रहेगा, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे ज़्यादा खर्चा नहीं होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल है तो जैसे कहते हैं कि ये हो सकता है कि मतलब यहाँ पे मंगल बैठ के 12th हाउस, बेडरूम के हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मन इधर उधर भटकने की स्थिति बनती है, क्योंकि ये अष्टमेश और लग्नेश भी है। तो वो स्थिति तब बनती है जब महादशांतर दशा चल रही हो, और मतलब इनका बुध के साथ भी, हालांकि बुध को तो ये शत्रु ही मानते हैं, पर बुध इन्हें सम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा बुध की स्थिति क्या है। बुध इस कुंडली में अगर के यहाँ पे बैठे हैं, या यहाँ पे 10 11 12 बैठे हैं, तो तात्कालिक मैत्री में हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलता। मंगल वैसे भी छठे में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। 8वें घर से लग्न को ही देखेंगे, तो अब छठे में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न क्या है, हम स्वयं है, हमारा व्यक्तित्व, तो हमारा शरीर है, हमारा हेड है, तो हो सकता है हेड से रिलेटेड, पीठ से रिलेटेड, इस तरीके के पीठ या स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या देने की संभावना बनाते हैं। और ऐसे में आई साइड को वीक करने की भी क्षमता ये रखते हैं, अगर कि इनकी मतलब जो इनका दशांतर दशा, महादशांतर दशा खराब आ जाए, तो ऐसी हालत में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिले। जैसे बुध में अगर मंगल आ जाए, राहु केतु का आस्पेक्ट है, तो इस तरीके की। अब वो मंगल अगर के लग्न में ही बैठ गए, तो लग्न में जो बैठेंगे तो शुक्र की राशि में बैठ गए। शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर, वीनस मतलब पत्नी, और 7th हाउस से हम लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और लॉन्ग ट्रेवल आदि का विचार भी करते हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठेंगे शुक्र की राशि में, तो ऐसे लोग बहुत जिसको बोलते हैं, अब यहाँ से तो वो अपने घर से 12 हैं, लेकिन यहाँ से सप्तम बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों की का जो लाइफ पार्टनर होगा तो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है। और यहाँ पे बैठ के मंगल लग्न को भी देखेंगे, तो आपको भी गुस्सा आया, लाइफ पार्टनर को भी, तो कुछ संभलेगा क्या। ये हो गया कि अब यहाँ पे मंगल अगर बैठे हुए हैं, तो घर में मतलब लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल वैचारिक मतभेद रहना, लड़ाई झगड़े का माहौल रहना, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मंगल बैठ के कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म स्थान को देखेंगे तो क्रोध की वजह से, कि चूंकि तुरंत फटाक से गुस्सा आ जाने पे क्या होता है कि कार्य क्षेत्र में भी कई बार झगड़ा हो गया,
मतलब बाद में सोचे, तुरंत नहीं बोले, या ये तो बिल्कुल करेक्ट है पर सामने वाला नहीं सुना, इस तरीके की स्थिति बनने की संभावना बहुत होती है। बहुत जल्दी से गुस्सा आ गया और फटाक से कोई बात बोल दी और बात बिगड़ गई। और उसके बाद लग्न को देखेंगे तो क्रोध तो उत्पन्न ही करेंगे। अब यहाँ से उस सेकंड हाउस को, वाणी भाव को देखेंगे तो वाणी भाव को अगर देखेंगे तो वाणी की वजह से वर्क प्लेस पे भी समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मंगल बैठ के फल देंगे। अब मंगल अगर के अष्टम भाव में आ जाते हैं, अब ये 8वां घर जो है उनका खुद का ही घर है। यहाँ से हम टेक्नोलॉजी, रिसर्च आदि का विचार करते हैं। जमीन के नीचे ये जो चीज़ें होती हैं उसका भी विचार करते हैं। मंगल मार्स मिट्टी है, तो हम कोई चीज़ें जो नीचे से जमीन के धरातल के अंदर से निकलती हैं, जो रिसर्च है, जो ऑकल्ट साइंस है भी है, हमारा योगा, अब भी आजकल बहुत सारी विद्याएं चल गई हैं, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें, उसमें भी ध्यान आदि में भी यहाँ पे अपनी स्वराशि के हैं, लग्नेश हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि दिखा सकते हैं। यहाँ पे बैठ के मंगल 11 भाव भाव को देखेंगे। 11वें घर पे बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन में थोड़ी सी समस्या खड़ी करेंगे, और लव अफेयर आदि में भी सॉरी, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन में थोड़ी सी समस्या खड़ी करेंगे, और हमारे जो बॉस होते हैं उनके साथ भी रिलेशन में थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है। इनकम हाउस को देख रहे हैं, अष्टमेश है, तो इनकम हाउस को भी थोड़ा सा नेगेटिव अफेक्ट, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, तो वाणी की वजह से कई बार, क्योंकि वाणी को प्रभावित करेंगे कई बार, मतलब जैसे कि मंगल राशि के लोग होते हैं बहुत लॉजिकली करेक्ट होते हैं, पर यहाँ पे बैठ के यहाँ सॉरी यहाँ पे दृष्टि की वजह से कई बार ऐसी वाणी बोल देंगे, ऐसी बात बोल देंगे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, परेशान हो जाए, उसकी वजह से भी लॉस देखने को मिलता है। भाई बहन के स्थान को देखेंगे, सॉरी यहाँ से सप्तम अष्टम, ठीक है, तो लग्न को प्रभावित करेंगे, तो सॉरी, हाँ सॉरी, सप्तम अष्टम, यहाँ से अष्टम हाउस को देखेंगे तो मतलब छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम दे सकते हैं। डेप्थ है ये, तो ये गड्ढा कुआ एकदम, तो ये हो सकता है शॉर्ट वे में किसी प्रकार का छोटी मोटे लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। अब ये है कि यहाँ पे बैठ के एकादश भाव को देख रहे हैं, फिर धन भाव को देख रहे हैं, फिर हमारे पराक्रम के साथ साथ हमारे शॉर्ट ट्रेवल को भी देख रहे हैं, तो अफेक्ट क्या क्या करेंगे, वो लग्न को भी अफेक्ट करेंगे, हमारे अष्टम को भी अफेक्ट करेंगे, हमारे एकादश को भी अफेक्ट किए, धन को भी, और पराक्रम है छोटे भाई बहन को भी। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि किसी शॉर्ट ट्रेवल में गए तो किसी प्रकार का अपना धन है, कोई पैसा है और उसका लॉस हो गया, मतलब वो कहीं गुम हो जाना या चोरी हो जाना, जैसे स्थिति छोटे भाई बहनों के साथ विचार नहीं मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मैल्फिक एस्पेक्ट आ गया तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे मंगल अगर के बैठते हैं 9th हाउस में, 9th हाउस से हम अपने धर्म आदि का विचार करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल का विचार करते हैं, अपने फादर का विचार करते हैं। यहाँ पे अगर मंगल बैठते हैं तो मंगल, अभी ये क्या हो गया, ये हमारे पिछले जन्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म, अभी ये हमारा जो है धर्म है, जिसको मतलब सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये अब यहाँ पे धर्म स्थल में बैठे हैं, तो जुपिटर के साइन में लग्नेश हैं। अब अपने एक राशि से हो तो दूसरे गए हैं, और लग्न से नवे गए हैं, तो लग्न से नवे का फल करेंगे और अष्टमी से यहाँ का फल करेंगे। तो ये हो सकता है फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बन सकते हैं। और जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में, अब ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है अष्टमी से, तो रिसर्च आदि का भाव लग्नेश है, लग्न वहाँ पे भाग्य भाव में गया, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई में मन लगना, बहुत डेप्थ रिसर्च करना, किसी जो चीज़ें मतलब बहुत डिफिकल्ट होती है उसको भी कर लेना, बहुत पराक्रम के साथ, बहुत साहस के साथ अपने भाग्य में वृद्धि करना, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बस ये है, पिता के साथ थोड़े संबंध में या उनसे दूरी की संभावना बनाते हैं। यहाँ बैठ के मंगल 12वें घर को देखेंगे, ये हमारे बेडरूम का भी हाउस है। अब यहाँ पे अष्टमेश भी है, 12वें घर को दृष्टि कर रहे हैं, तो 12वें घर से जो रिजल्ट मिलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, ये अपना क्या बोलते हैं, मोक्षा ट्राइन के भी लॉर्ड हैं, और यहाँ पे धर्म भाव में बैठ के यहाँ देख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि ऐसे लोग जो है धर्म कर्म में भी व्यय कर दें। और फिर उसके बाद यहाँ यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे 7वीं दृष्टि जो है उनकी यहाँ पे पड़ेगी, 8वीं यहाँ पे पड़ेगी,
छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में परेशानी दे सकते हैं। चोट चपेट आदि का भय हो सकता है। यहाँ पे माता के हेल्थ को ये अफेक्ट कर सकते हैं, माता को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं या माता से दूरी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मंगल या माता का प्यार ना मिले किसी भी वजह से, जनरली क्या होता है घरों में कई सारे बच्चे होते हैं तो एक की तरफ ध्यान कम हो जाता है, तो वो सब भी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मंगल बैठेंगे तो अब मंगल पहले ही मैंने कहा था 10वें में दिशावली होते हैं। दिग्बल मंगल को यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। लग्नेश है पर और ये अपने कर्म क्षेत्र मतलब वहाँ पे दिशा उच्च के होके अगर के बैठ जाएं और इनकी डिग्री अगर कि 0 से लेके 28 डिग्री तक हो, तो ऐसे लोग बहुत साहसी, बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती होंगे और अपनी मेहनत के बल पे जहाँ पे भी होंगे अपना लोहा मनवा लेंगे। मतलब जहाँ पे भी होंगे, कहते हैं ये कुलदीपक योग होता है अगर मंगल यहाँ पे हो, और यहाँ पे मंगल अगर बैठ गए तो रोचक नाम का अपना पंच महापुरुष राजयोग बना दिए। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत ज़्यादा साहसी होगा, अपने पराक्रम अपने मेहनत के बल पे बहुत धन कमाने की क्षमता रखेंगे। परिवार में बस थोड़ी सी अशांति, मतलब माता के सुख में थोड़ी सी कमी इनको देखने को मिल सकती है। और लग्न को देखेंगे तो मतलब जैसे बोलते हैं लग्नेश कर्म भाव में बैठा है, तो लग्न का और कर्म का संबंध अभी कैसा था, लग्न का और भाग्य का संबंध था, अब लग्न और कर्म का संबंध हो गया। तो मतलब कर्म के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं बहुत कर्मठ रहेंगे आप, एकदम कर्म जो करेंगे एकदम दिल से करेंगे और अपने मेहनत के बल पे जो भी है लाइफ में सारी सुख सुविधाएं अर्जित करेंगे। माँ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या माँ से विचार न मिले, सर दर्द आदि की इनको समस्या हो सकती है, हाई बीपी आदि की इनको समस्या हो सकती है। अगर वेल्फी का एस्पेक्ट है तो इसमें थोड़ा सा घुटने आदि का विचार, मतलब घुटने आदि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। ये देखेंगे अब यहाँ से बैठ के 5th हाउस को, फिर वही लव अफेयर, पंचम भाव संतान का, अष्टमेश भी है ये, तो हमें अब अष्टमेश भी है यहाँ पे इनकी दृष्टि है तो संतान को परेशानी हो सकती है, लव अफेयर आदि में समस्या देखने को मिल सकती है महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, या और साथ में उनका जब गोचर रहे तब। और उसके बाद मंगल जब 11th हाउस में, 11वें घर में सभी प्लेनेट अच्छा फल देते हैं, तो 11वें घर में लग्न का मालिक जो है, लग्न और 11th भाव का संबंध बन गया, अष्टमेश भी है, तो रिसर्च आदि के थ्रू से भी ये धन कमा सकते हैं। यहाँ से 7, 8, 9, 10, मतलब ये अष्टम के 10 हो गए, तो मतलब कर्म क्षेत्र इनका जो है रिसर्च आदि की फील्ड में भी हो सकता है और ये रिसर्च आदि से भी बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। पर भाई बहन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने की संभावना है। बड़े भाई बहनों के साथ स्पेशली जो हमारे बॉस होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, उनके साथ भी कई बार समस्या देखने को मिल सकती है। अब इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे भी पड़ेगी, साथ के साथ इनकी जो 8वीं दृष्टि है, तो 8वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, मतलब रोग शत्रुहंता होंगे, रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करने की इनमें क्षमता होगी भरपूर। पर यहाँ पे बैठ के ये धन भाव को और कुटुंब भाव को, वाणी भाव को भी देखेंगे, वो आँखों को, मतलब जो हमारी आँखों का विचार हम करते हैं, तो महादशा अंतरदशा और साथ में मेलेफिक प्लैनेट्स का भी एस्पेक्ट अगर क्या है तो आंखों का विशेष ध्यान रखें, सोच समझ कर बोलें, सोच समझ के बोलना ही बहुत उचित होता है। मेष लग्न मेष राशि के लोग कई बार सोच समझ के नहीं बोलते तो काफ़ी परेशानी का सामना हमको देखने को मिलता है। अब मेष अगर मंगल के 12वें घर में आ जाते हैं, 12वें घर में कोई भी प्लैनेट को अच्छा नहीं मानते हैं शुक्र के अलावा, क्योंकि शुक्र जो है मीन राशि है, शुक्र मीन में उच्च के होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो शुक्र हमेशा यहाँ पे मीन में ही होते हैं, चाहे वो किसी भी लग्न की पत्रिका हो। अगर कि सपोज यहाँ शुक्र नीच के भी हैं तो भी वो इतना खराब रिजल्ट नहीं करते। बात हमारी मंगल की चल रही थी, मंगल यहाँ पे बैठेंगे व्यय स्थान में, लग्नेश है लग्नेश 12वें में चला गया, अपने से 12वें में, लग्नेश अपने से 12वें जब जाते हैं तो हेल्थ इश्यूज देते हैं। अब वो है यहाँ से तो हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 अपने से 5वें भी गए, रिसर्च आदि में व्यय कर सकते हैं, पर ये है कि हेल्थ इश्यूज कुछ न कुछ लगा रहता है ऐसे लोगों को। आई साइड भी जनरली ऐसे लोगों की वीक होती है अगर मैथिक एस्पेक्ट आ जाते हैं तो। और यहाँ पे बैठ के मंगल जो है आप ये 1, 2, 3, 4 भाई बहनों के पराक्रम के, अड़ोसी पड़ोसी हमारे जो होते हैं, हमारे छोटे नौकर चाकरों का भी विचार हम यहाँ से करते हैं, तो उनके साथ विचार न मिले, उनसे कुछ न कुछ किटकिट लगा रहे,
किसी न किसी तरह की समस्या लगी रहे, व्यय स्थान में है, अष्टमेश भी है, चोट चपेट आदि लग जाए, उस पर खर्चा हो जाए, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे छठे को देखेंगे तो रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, और सातवें को देखेंगे तो ये बेडरूम है, ये लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर के साथ कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। थैंक यू मेरा आप सभी का। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर कि अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मेरा वीडियो जो है अगर कि आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड कोई भी किसी भी तरह का अगर कि आप कमेंट में कोई सुझाव आदि देना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। जो भी सुधार होगा उसको करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।